अरसल के अगेंस्ट मेरे मैच के लिए मोस्टली लोगों ने यही सोचा हुआ था कि मेरा विन होगा और मैं भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था। अच्छा, मुझे अरसल के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाना ही नहीं था। उसका एक पर्सनल रीज़न है जो कि मैंने अपने कुछ ही दोस्तों को बताया हुआ है। एंड मैच आपको देख के वन साइडेड लगा होगा टोटली। और अगर समराइज़ करूं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे मैं लूज़ हुआ हूँ, वो पहला मैं ये करूँगा कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और अपने मैच की बात करूँगा मैं। छत पे धूप लेने आया हुआ हूँ और शुक्र है सारी वीडियोस अपलोड हो गई। रिव्यू की वीडियो भी मैंने बना दी, वो देख लें जाके। हालत देख सकते हैं आप क्या हुई हुई है। वेट ये तब के पड़े हुए हैं जो लास्ट डे था हमारा ट्रेनिंग का। आई थिंक 4 जनवरी था। टेबल पीछे वाले गेट में बाहर की साइड पे, वो आज सेशन है तो आज लेकर आ जाऊँगा। बाकी मैच की बात करते हैं। ABL के बोर्ड मेंबर हैं समी भाई, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी। कह रहे थे या तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र बन जाओ या तो जो है प्लेयर बन जाओ। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली अपने मैच के बारे में बताऊंगा। अरसल के अगेंस्ट मेरे मैच के लिए मोस्टली लोगों ने यही सोचा हुआ था कि मेरा विन होगा और मैं भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था कि मेरा विन होगा। बट जब मैच करीब आया, अरसल और मेरे मैच से पहले आई थिंक हाँ अहद ख़ान और जब्बार की सुपर फाइट थी और उससे पहले मुस्तफ़ा काज़मी एंड मुबशिर की सुपर फाइट थी। तो मुबशिर और मुस्तफ़ा की जब सुपर फाइट चल रही थी तो उस टाइम पे मैं कमेंट्री कर रहा था। एंड हुआ ये कि उसके बाद जब जब्बार और अहद ख़ान की फ़ाइट शुरू हुई ना, तो फिर मैं गया क्योंकि वो जो वेन्यू था ना वहाँ पे वॉशरूम नहीं था, तो वॉशरूम के लिए मैं जो है ना एक लड़के के साथ चला गया। पेट्रोल पंप था करीब में वहाँ पे। तो वहाँ से जब आया, एंड के मोमेंट्स चल रहे थे और मेरी बॉडी लाइक ऐसी हुई थी बिल्कुल ठंडी ना। टाइम भी ऐसा था। वार्म अप के लिए मैंने पुशअप्स लगाए। मैच के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मुझे एक चीज़ फ़ील हुई वो ये था कि वार्म अप मेरा सही हुआ ही नहीं था। जब वॉशरूम के बाद मैं जब आया दोबारा, उसके बाद मैंने कोट वगैरह जो मैं पहना हुआ था वो उतारा। मैंने जब पुशअप्स लगाना शुरू की ना, तो फिंगर पुशअप्स मुझसे इतनी ईज़िली हो रही थी, लाइक मैं ऐसा लग रहा था हवा में उड़ रहा था। लाइक फिंगर्स पे पुशअप जब मैं लगा रहा था ना, तो जब मैं पुश कर रहा था तो बाकायदा मैं ऊपर उठ रहा था। लाइक एनर्जी मेरी ऐसी जो है ना, समझ लें रॉ हुई हुई थी कि पंप फील ही नहीं हो रहा था। पुशअप्स मैंने 50 ऐसे ही लगा ली, लाइक मुझे पता ही नहीं चला। और लेकिन वार्म अप मेरी तब भी नहीं हुई बॉडी। उसके अलावा रेजिस्टेंट बैंड टाइप का था, कटी हुई ट्यूब थी एक भाई की, वो मैंने यूज़ की। बट उससे ये हुआ कि जो एक पंप आता है ना, वार्म अप जिसे कहते हैं हम, वो मुझे बिल्कुल खाली खाली फ़ील हुआ। पहले राउंड में मेरा हाथ बिल्कुल फ्रेश था, कुछ भी मुझे फ़ील नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ना, लाइक आई वॉज द मेन गाय। ठीक है, अनाउंसमेंट मैं कर रहा था, कमेंट्री मैं कर रहा था, मेरे साथ फारिस था। जब मैच शुरू हुआ मेरी हार्ट बीट काफ़ी जो है ना तेज़ होना शुरू हो गई। एंड ज़ाहिर है मेरा कोई इस तरह इवेंट्स में खेलने का एक्सपीरियंस तो है नहीं। और मैंने ये नोटिस किया कि हार्ट बीट मेरी तेज़ हुई है। अच्छा, एड्रेनलिन रिलीज़ करने के लिए एग्रेशन एक होता है ना, बंदे चिल्लाते हैं और अपना जो है ना वो जो निकालते हैं ना एड्रेनलिन, तो उससे क्या होता है, एक कामनेस फील होती है, एक सुकून। और आप कह लें एक जो है ना बंदा हार्ट बीट जो है ना नॉर्मल करने के लिए एड्रेनलिन रिलीज़ जब करता है तो वो एक फ़ायदे वाली चीज़ है। अच्छा, मुझे अरसल के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाना ही नहीं था। उसका एक पर्सनल रीज़न है जो कि मैंने अपने कुछ ही दोस्तों को बताया हुआ है और अरसल को बता दूंगा। पब्लिक मैं नहीं करना चाह रहा क्या वो रीज़न था कि मुझे अरसल के अगेंस्ट एग्रेशन नहीं दिखाना था। वरना मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ कह दूं कि मैं अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अरसल की आराम से रिस्ट क्रैक कर सकता हूं। अच्छा, अरसल भी हैरान था कि
मैंने वैसा क्यों नहीं खेला जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था। वन मोर थिंग कि आपने पहले राउंड में देखा होगा, जैसी गो हुआ मेरा हाथ सुपिनेट होके पिन की तरफ गया। अगर मैं पहले राउंड में चाहता तो मैं स्ट्रैप पे जा सकता था, लेकिन दिस वाज वन थिंग कि जब पूरा मतलब इवेंट वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किया तो अपने मैच के बारे में मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं स्ट्रैप पे नहीं जाऊंगा, मुझे अपना गेम बिना स्ट्रैप के ज़्यादा अच्छा करना था। एंड और मेरा गेम पहले से जो यानी अभी 1-1.5 साल जो मैंने टेबल प्रैक्टिस की है और जो टेक्निकली थोड़ी बहुत नॉलेज ली है, उसके हिसाब से ना मेरा गेम स्ट्रैप पे ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन इस मैच के लिए मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं स्ट्रैप पे नहीं जाऊंगा, बिना स्ट्रैप के जो है ना कोशिश करूंगा। यही रीज़न है कि पहले राउंड में आपने देखा फ़ौरन मेरा हाथ चला गया, दूसरे राउंड में भी सेम ही चीज़ हुई, और तीसरा राउंड जब आया ना, तीसरे राउंड में भी हाथ मुझे ऐसा लग रहा था मेरा मतलब फ्रेश है हाथ, कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। उससे मुझे ये फ़ील हुआ कि वार्म अप की बहुत कमी थी, क्योंकि उस टाइम पे ठंडक थी और वार्म अप जो है ना मुझे लंबा करना था, लेकिन लंबा वार्म अप हो नहीं पाया। क्या था, मेरा ध्यान, जाहिर सी बात है आई वॉज दी ऑर्गेनाइज़र, मेरा ध्यान और चीज़ों में ज़्यादा था कि टाइम पे सारी चीज़ें हो जाएं, बिकॉज़ वेन्यू की बुकिंग 8 बजे तक थी। तो मेरे दिमाग में एक तो ये चीज़ चल रही थी कि सारे मैचेस 8 बजे तक होंगे नहीं होंगे। फिर एक चीज़ ये चल रही थी कि मेरे मैच के लिए कमेंट्री कौन करेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट स्टिल फिर बदमज़गी अगर कोई हो जाए इवेंट में तो वो कैसे हैंडल होगी, ये सब चीज़ें ना दिमाग में मेरे चल रही थी। तो मतलब आगे की भी काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैच पे मेरा उस तरह फोकस नहीं था जिस तरह होना चाहिए था, और अरसल भी हैरान था इस चीज़ पे कि मैंने परफॉर्मेंस जो है वैसी शो नहीं की जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था और जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिकॉज पोलिंग में भी लोगों ने मुझे ही वोट ज़्यादा दिया हुआ था और सबको भरोसा था मुझ पे कि मैं ले जाऊंगा। बट ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये चीज़ पता चली कि अगर मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ ना तो मुश्किल है मेरे लिए कि मैं जो है ना मैच भी खेलूँ। खेलने को तो खेल लूँ, बट स्टिल चीज़ें जो है ना ज़रूर मतलब मेरे हक़ में जाना मुश्किल होंगी फिर। सो ये चीज़ थी। एग्रेशन की अगर बात करूँ तो एग्रेशन खुल के मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया। एड्रेनलिन रिलीज़, वो जो हार्ट बीट मैंने आपसे बोला कि मेरी तेज़ हो रही थी, अगर हार्ट बीट तेज़ होने का जो सॉल्यूशन था ना वो यही था कि मैं एड्रेनलिन रिलीज़ करूँ, फुल एग्रेशन दिखाऊँ और उस तरह खेलूँ जिस तरह जो है ना खेलना बनता है। लेकिन अरसल के अगेंस्ट मुझे एग्रेशन नहीं दिखाना था। और बस यही आफ्टर मैच थॉट्स हैं। अगर मैं, लेकिन इतना स्टिल मुझे भरोसा है कि अगर मैं ऑर्गेनाइज़र ना होता ना तो अरसल कंफर्म, अरसल की रिस्ट भी जाती, कंफर्म मेरा जो है ना 5-0 के साथ विन भी होता। यही कह सकता हूँ ऑनेस्ट, बिल्कुल अंदर से जो मैंने, मेरी जो एक रियल थॉट्स है ना मैच को लेके, वो मैंने आपको दिए। एंड मैच आपको देख के वन साइडेड लगा होगा टोटली। और अगर समराइज़ करूँ कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे मैं लूज़ हुआ हूँ, वो पहला मैं ये करूँगा कि आई वॉज़ द ऑर्गेनाइज़र। मेरा ध्यान अपने मैच से ज़्यादा पूरे इवेंट को पाए तकमील तक पहुँचाने पे फोकस ज़्यादा था। दूसरा चीज़ एम्प्टी वार्म अप, मुझे वार्म अप काफ़ी खाली खाली लगा, वार्म अप मेरा बिल्कुल नहीं हुआ था। तीसरी चीज़ ये कि एड्रेनलिन रिलीज़ और एग्रेशन मैंने नहीं दिखाया। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ये मेरी हार की वजह बने। और बाकी इंशाल्लाह आज सेशन है, सेशन की वीडियो देखें, पता नहीं बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बिकॉज़ काफ़ी थकन हुई हुई है। कंटेंट एक हफ़्ते में बहुत ज़्यादा मैंने अपलोड कर दिया है, 15-16 वीडियोस 5 दिन में अपलोड किए हैं। हो सकता है इस सेशन की वीडियो ना बनाऊँ, बाकी इंशाल्लाह आगे आगे आपसे मुख्तलिफ़ वीडियोस में मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।